इमाम हसन का बचपन देखते और इमाम हुसैन का बचपन देखते तो हम कहते कहाँ थानवी, कसम खुदा की जिस घोड़े पर ये शहजादे बैठते थे उस घोड़े के पाखाने की भी बराबरी इनका थानवी नहीं कर सकता। ये वो दर्जे के लोग थे। मैं सिर्फ बताऊं, दो वाकयात पेश करूंगा कि इमाम हसन का बचपन कैसा था। पेशाब नहीं करते थे इमाम हसन, नबी के शहजादे हैं वो थानवी साहब थे जो सरों पे मूतते थे अपने भाइयों के। हमारे नबी का शहजादा क्या करता था? मौला कायनात के बारे में जब रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो एक मकाम पर कुछ यहूदियों की मीटिंग होती है, सब यहूदियों की जमात के बड़े बड़े उलमा है, फुजला है, बड़े बड़े अल्लामा जमा हुए। उन्होंने कहा आज बड़ा अच्छा मौका आ गया। मौका ये आया कि हम मोहम्मद से कुछ भी पूछते हैं ताकि मोहम्मद इल्म का जवाब ना दे सके तो हम कह सके कि मोहम्मद झूठा है माज़अल्लाह। मगर मोहम्मद हर बात का जवाब दे देते हैं, मोहम्मद को जिब्रील बता देते हैं। मगर आज एक मौका हाथ लगा है, और मौका ये हाथ लगा है कि अली को रसूल ने इल्म का दरवाजा कह दिया। अब अली से अगर हम कुछ पूछे और अली जवाब ना दे सके तो हम इस पर कह सकेंगे कि मोहम्मद झूठा है। अगर अली इल्म का दरवाजा है तो फिर अली को ये इल्म ये क्यों नहीं मालूम, ये क्यों नहीं पता, ये क्यों नहीं पता। तो सवालात पूछे जाए। 10 उलमा की मीटिंग बैठी, आपस में बड़ा गौर व फिक्र किया कि अली से क्या पूछे। कहा ज्यादा सवाल पूछेंगे हो सकता है अली झुंझला जा, कहा कि भागो भगा दे हमें। तो एक ही सवाल पूछो और ऐसा पूछो कि अली इसके जवाब में लाजवाब हो जाए और हम कह सके कि अली जब तू एक सवाल का जवाब ना दे सका तो हमारे और सवालों का क्या जवाब देगा। बड़ा गौर व फिक्र हुआ और उस गौर व फिक्र के बाद उन्होंने एक सवाल तैयार किया। सवाल तैयार करके आते हैं मौला कायनात की बारगाह में। कहा अली, हमने सुना है कि आपके नबी ने कहा आना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा बेशक मेरे नबी ने जो कहा हक फरमाया, मैं इल्म के शहर का दरवाजा हूं, पूछो मुझसे क्या पूछना है। कहा अली एक बड़ा मुश्किल सवाल है, वो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, अगर तुम जवाब दे दो तो हम तुम्हें मान जाएंगे, मगर सवाल मुश्किल है। तो हम ये कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो 1-2 रोज ले सकते हो, गौर व फिक्र कर लो, चाहो तो 1-2 दिन के बाद जवाब दे देना। यानी ये बताकर वो अपने सवाल की अहमियत बता रहे हैं और मौला कायनात को जलील करना चाह रहे हैं। तो हज़रत अली ने जब ये जुमले सुने तो फरमाया अच्छा तुम इतना मुश्किल सवाल लाए हो कि तुम समझते हो मैं उसका जवाब ना दे सकूंगा। वो जवाब ना दे सके जिसको नबी ने इल्म का दरवाजा कहा हो, शहर इल्म का। तो अब तुम्हारी जिल्लत यह है कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा हसन देगा। सुभान अल्लाह। अब इमाम हसन की उम्र है 3-3.5 साल। अब बच्चों में खेल रहे हैं इमाम हसन, आवाज दी बेटा हसन करीब आओ। इमाम हसन आए, कहा जी अब्बू फरमाए, या बाता क्या बात है मेरे बाप। कहा बेटा ये उलमा यहूद है, 10 उलमा है, कुछ सवाल ले आए हैं, जवाब दे दो, जो पूछते बता दो। तो उन्होंने कहा कि ऐ अली के बच्चा क्या जवाब देगा, आखिर हम अपनी जमात के उलमा है, सवाल कोई ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चा जवाब दे सके, बहुत मुश्किल सवाल है, ये बच्चा जवाब नहीं दे सकेगा। आपने फरमाया जवाब तो अब ये बच्चा ही देगा। कहा ये ना दे सके तो फिर तुम दोगे। कहा ये नौबत नहीं आने वाली, पूछो इससे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है पूछ लेते, अगर ना दे सके तो फिर हम आपकी तरफ लौटेंगे। बच्चे से सवाल किया इमाम हसन से, कहा बेटा हसन हमारा सवाल यह है कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जिनमें से हर बाद वाली चीज अपने से पहले वाली पर गालिब है और 10वीं वो है जिस पर कोई गालिब नहीं। सवाल समझ में आया? आया कि नहीं आया? वरना मिर्जा गालिब तो नहीं समझ लिया आपने। आसान करूं कि मैं ये कहूं कि वो कौन सी 10 चीजें जिनमें से हर बाद वाली अपने से पहली चीज को खत्म करने की सलाहियत रखती हो। पहली चीज को दूसरी चीज खत्म कर दे और दूसरी को तीसरी खत्म करे, तीसरी को चौथी खत्म करे, चौथी को 5वीं खत्म करे, 5वीं को 6ठी खत्म करे, 6ठी को 7वीं खत्म करे, 7वीं को 8वीं खत्म करे, 8वीं को 9वीं, 9वीं को 10वीं और 10वीं वो जिसको कोई खत्म ना कर सकता हो, जिसको फना करना नामुमकिन है। वो 10 चीजें कौन सी है? इमाम हसन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो समझा था कि तुम उलमा की जमात हो, अपने जमात के उलमा हो, यहूद के उलमा हो, और तुम मेरे बाबा अली से पूछने आए हो। बड़ा मुश्किल सवाल लाए होंगे, अफसोस ऐसा बचकाना सवाल लाते हो। ऐसे सवालों के जवाब हम नहीं देते बल्कि हमारे घर के गुलाम दे देते हैं। सुभान अल्लाह, शान अहले बैत।
تو یہودی علماء کہتے ہیں بچے اب اتنا تو ذلیل نہ کرو, کیا یہی ذلت کم تھی کہ تمہارے باپ کے لیے سوال بنا کے لائے تھے, باپ نے بچے کی طرف بیچا, بچہ غلاموں کی طرف بھیج دے؟ رحم کرو, جواب دے دو. تو امام حسن نے یہ نہیں کہا رکو ابھی علی بابا علی سے ذرا مشورہ کر لوں, نانا سے ذرا پوچھ کر آؤں, علم لدنی ہے شہزادے کو, فل بدی جواب دیا. کہا سنو, جن 10 چیزوں کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ تمہاری 10 چیزیں, یہ پہلا ہے مٹی کا ڈھیلا, اس پر پتھر غالب ہے, پتھر مٹی کو پاس پاس کرتا ہے, پتھر پر لوہا غالب ہے, لوہا پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے, لوہے پر آگ غالب ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے, آگ پر پانی غالب ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, پانی پر بھاپ غالب ہے کہ بھاپ پانی کو اڑا دیتی ہے, بھاپ پر بادل غالب ہے کہ بادل بھاپ کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے, بادل پہ فرشتہ غالب ہے جو بادلوں کو ہانکتے ہوئے لے کر چلتا ہے, فرشتے پر ملک الموت غالب ہے جو فرشتے کو موت دیتا ہے, ملک الموت پہ رب تبارک و تعالی غالب ہے جو قیامت میں ملک الموت کو بھی موت عطا کرنے والا ہے, اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں ہے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایک نعرہ حیدری, شان اہل بیت, جشن شہید اعظم کانفرنس. تو جس کا بچپنے کے علم کا یہ عالم ہو اس کو ناف نہیں سمجھ میں آیا, سوراخ اور ناف میں فرق نہیں سمجھ میں آیا, تو تھانوی صاحب وہ معاف کرنا طارق جمیل صاحب, وہ آپ کے تھانوی حکیم الامت تھے جو پیشاب کرتے تھے, جن کو بھائی کا سر اور ٹھڈی میں فرق نہیں معلوم تھا. یہ امام حسین ہے.